हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सॉरी 2 दिन वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई। रीज़न ये था कि बच्चों को समय देना था। बच्चों का बहुत मन था कि मम्मी हमारे साथ थोड़ा समय स्पेंड करो। कोई काम नहीं करने दिया उस दिन सिवाय खाने पीने के। तो इसलिए 2 दिन वीडियोज़ ही अपलोड नहीं कर पाई मैं। तो इसलिए आज लेकर आ गई हूँ आपके लिए हमेशा की तरह आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी कलेक्टिव लेवल पर क्या है। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ हमेशा की तरह पॉजिटिव रहें, अपने ईस्ट का ध्यान, अपने पर्सन का नाम, साथ में अपना भी नाम लेते रहें ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए, आपसे रेजोनेट कर सके। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सदगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी ये रीडिंग आएगी कलेक्टिव लेवल पर क्या है उनकी करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी गाइड करें। दिस इज़ माय लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। तड़क भड़क मत मचाओ, एक शफल और कर देती हूँ। चलिए, बॉटम की एनर्जी है टावर विथ 6 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए काफ़ी लोगों के पर्सन नहीं आए हैं लौटकर, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी ये है। बाकी और देखते हैं क्या कुछ निकल के आया है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से परेशान लीजिए। रीडिंग की शुरुआत ही आज 3 ऑफ सॉर्ड्स विद एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, magician, knight of cups, the star, 10 of wands with tower। तो कैसी है मेरे व्यूवर्स की एनर्जी? काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। ऑफ कोर्स रीडिंग शुरू ही इस चीज़ से हुई है। हार्ट ब्रेक है, रीज़न है दो थर्ड पार्टी सिचुएशन से है। कुछ लोगों के पर्सन काफ़ी मिस करते रहे हैं, काफ़ी स्पाई करते रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन लौट कर नहीं आए हैं। इस बात से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मिस किया है अपने पर्सन को, बहुत ज़्यादा, काफ़ी मैनिफेस्ट किया, लेकिन आपको लगता है जैसे सब कुछ व्यर्थ हो गया, कुछ भी नहीं चला, ठीक है। 1-1 पोर्टल भी निकल गया। तो कहीं ना कहीं स्पाई बहुत किया जाए। कुछ लोगों ने अपनी फैमिली के साथ या अपने किसी फ्रेंड को किसी से डिस्कस ज़रूर किया है अपने पर्सन के बारे में, ठीक है। कुछ लोगों ने अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया है। कुछ लोगों ने डिस्कस किया है अपने और अपने पर्सन के बारे में। ना जाने किससे किया है ये तो आप जाने, लेकिन डिस्कशन की एनर्जी ज़रूर है, ठीक है। जो को काफ़ी गुस्सा भी आया है कि ये इंसान नहीं आया, क्यों नहीं आया, किसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा गुस्सा। अब मैं इससे बात नहीं करूँगी, मुझे इससे बात नहीं करनी ये चीज़, लेकिन अगले ही वक्त फिर से प्यार कि नहीं आ जाएगा। वो वाली एनर्जी है कि थोड़ा गुस्से वाली, थोड़े प्यार वाली। कुछ लोगों के पर्सन ऑफ कोर्स आए भी हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, रिटर्न आए हैं, आपकी विशेस भी पूरी हुई हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा बर्डन में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस है। आपने मूव ऑन करने की कोशिश तो काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे इस रिलेशनशिप से। कुछ लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा मूव ऑन कर रहे हैं कि काफ़ी हो गया यार, इतनी तकलीफ़ कौन बर्दाश्त करे या इतना कौन वेट करे। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ हों, यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी पीठ पीछे भी किसी और से
कुछ उल्टा सीधा कहते हैं, ठीक है, या इनके मन में कुछ है, ज़ुबान पे कुछ है, ऐसी भी एनर्जी कुछ लोगों की नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मूव ऑन करने की कोशिश तो बहुत है, लेकिन खुद ही ट्रिगर खा जाते हो। हर बार एक नया चांस देने का मन करता है इंसान को, हर बार कि एक नया चांस, नहीं उम्मीद है, नहीं आज नहीं कल आएगा, बार बार खुद ही ट्रिगर खा रहे हो, खुद से ही। रीज़न ये है, कोई और नहीं दे रहा, आपकी उम्मीद ही आपको ट्रिगर कर रही है, ठीक है ना, वो चीज़ है। तो ये तो है मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। प्लीज़ बताया भी करें कि आपसे क्या चीज़ रेजोनेट हुई रीडिंग में, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जानकर, क्योंकि सभी की अलग अलग एनर्जी होती है यहाँ पर। चलिए देखेंगे मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या एनर्जी रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर क्या है करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी, इनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी गाइड करें। दिस इज़ माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। बॉटम की एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स विद द डेविल। ओके, कार्ड गिर गया था। क्वीन ऑफ कप से रीडिंग की शुरुआत हुई है विद 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, हर्मिट, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल। लीजिए क्या कुछ बता दें। ये काफ़ी लोगों के पर्सन ने आपको भी काफ़ी मिस किया है। इनको ये था कि आप इनके पास लौट कर आएंगे, इन्होंने आपका वेट किया है, आपने इनका वेट किया है, ऐसी एनर्जी रही है। कुछ लोगों को ये उम्मीद थी कि आप इनके पास लौट कर आएंगे और नहीं आए तो ये भी उदास हैं। इनको भी काफ़ी गुस्सा आया है कि ये इंसान अपनी लाइफ में इतना मस्त है, मुझे भूल ही गया, मेरे ऊपर फोकस ही नहीं है। ऐसा कौन आ गया इनकी लाइफ में जिसके साथ ये इतना खुश हैं, मुझे भूल गए, आज मैं इतना अकेला हूँ। हे भगवान क्या बताऊँ आपकी यार। देखिए हो सकता है आपके पर्सन ने अपना कोई नंबर वगैरह आपको ऐसा दे रखा हो सकता है आपको ब्लॉक कर रखा हो, तो नहीं रहा कि किसी अदर नंबर से कॉल कर सकते थे या कोई अदर चीज़ से ट्राई कर सकते थे, इनको मना लेते। किनकी एनर्जी हो सकता है इन्होंने आपको अनब्लॉक किया हो या अभी आप अनब्लॉक्ड हो और आपने खुद गुस्से में इनको कॉल मैसेज नहीं किया कि ये आ जाएं रिटर्न, कि ऐसी कुछ एनर्जी तो है, बशर्ते क्या ही बताऊं। बस यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा एक्सप्लेन हो रही है कि कार्ड से कि इन्होंने आपका वेट किया और आपने इनका वेट किया है, इनका भी मन कहीं नहीं लगा। न्यू ईयर इनका भी ज़्यादा अच्छा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 2 दिन की एनर्जी है तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है एनर्जी में, ये चीज़ ज़्यादा रही है, ठीक है। और कुछ लोगों ने अपनी फैमिली के साथ ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है, घूमने फिरने गए हों, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी ज़रूर नज़र आ रही है कुछ लोगों की मुझे, ठीक है। कुछ लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया है, बाहर थोड़ा चिलविल करा है। ये इंसान नेगेटिव एनर्जी का कह दूं तो गलत नहीं होगा, जैसे कि डेविल की एनर्जी है। डेविल की एनर्जी 2 चीज़ें रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्योंकि कार्ड ऐसे हैं। एक तो ये कि ये इंसान चाहे आपकी याद आए या ना आए, ये किसी के भी साथ घुल मिल जाते हैं। मतलब इनके लिए इनका ये नहीं है कि मेरे को बस एक ही इंसान चाहिए, नहीं,
अगर कोई और भी आ गया ना तो ये उसके साथ भी खुश हैं। लेकिन जो एक इंसान है जैसे कि आप हो, आप पे इनका अट्रैक्शन गजब का है, तो ये आपको भी चाहेंगे और दूसरों के साथ भी खुशियां मना रहे हैं। मतलब इस टाइप का इंसान है ये। क्या कहूँ इसको कैसे कैसे लोग हैं कहते ना, कौन कहते हैं, मून की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि बहुत ज़्यादा मिस किया है इन्होंने, इनका मन कहीं नहीं लगा है। सबकी एनर्जी अलग अलग है पर्सन की। कुछ डेविलिश एनर्जी के हैं तो कुछ काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहे हैं, गुस्से में कि ये बड़ा घूम फिर रही हैं, इसकी लाइफ में कौन आ गया, क्या बात है, बदल गए। चलिए देखेंगे आपके दिल में क्या है आपके पर्सन को लेकर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के दिल में उनके पर्सन को लेकर क्या है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, थोड़ा थोड़ा गुस्सा थोड़ा थोड़ा गुस्सा, थोड़ा थोड़ा प्यार, है ना। चलिए, और आपके पर्सन के दिल में क्या है आपको लेकर। चेंज तो हो रहे हो आप, ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ये एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, ये भी मैनिफेस्ट करते हुए नजर आए हैं। एक मिरेकल चाह रहे हैं जिससे आपके साथ एक नई शुरुआत कर सके। इनकी विश है इस रिश्ते में मूवमेंट आए, न्यू बिगनिंग हो। इनके दिल में भी यही है। चलिए देखेंगे तो इमीडिएट फ्यूचर क्या रहता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ का इमीडिएट फ्यूचर क्या दिखाई देता है। गाइड करें एंजल्स, इमीडिएट फ्यूचर मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ का। पेशेंस, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा अपने ऊपर काम करो, खुद की एनर्जी को हाइड करो, ये मैं हमेशा कहती हूँ। ओए होए, थैंक यू, थैंक यू। बहुत दिनों से दर्शन नहीं होते, इनका दर्शन करते ही जैसे मुझे बड़ी खुशी सी मिलती है। कितना ब्यूटीफुल सा लगता है ना। बहुत, यूनिवर्स की एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। जब यूनिवर्स आपके साथ होती है ना, कुछ भी हो सकता है उस वक्त, कुछ भी, इतना कुछ हो सकता है। दिस इज़ माई लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी लेके आए हैं, थैंक यू बोलिएगा ज़रूर, क्लेम कीजिएगा एनर्जी को। इमीडिएट फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल है, यूनियंस लेके आ रही हैं। बस आपको क्या करना है, आपको खुद को चेंज करने की कोशिश करनी है, खुद पर काम करना है। यूनिवर्स सब कुछ कर रही है, वो आपकी पेशेंस को समझ रही हैं, जो आपने सब्र रखा हुआ है उसको समझ रही हैं, जो आप घुट घुट के जी रहे हो उसको समझ रही हैं, जितना तकलीफ आप भुगत रहे हो उसको समझ रहा है यूनिवर्स। वो सारी एनर्जी आपकी सेंड हो रही है। बस आप होप रखें, जो डिसीजन होंगे आपके अच्छे के लिए होंगे। जिनके यूनियंस होने हैं उनके होकर रहेंगे। कुछ लोग अपने अंदर बहुत तगड़ा चेंज देखने वाले हैं, बहुत अलग सा। आप एक अलग ही लेवल का चेंज अपने अंदर महसूस करेंगे कि कुछ नहीं है, मुझे किसी के नीचे दबकर नहीं रहना। वो वाली एनर्जी, होप रखो, आपके लिए कर रही है मदर गाया, बहुत कुछ कर रही हैं। इस सिचुएशन से यहाँ तक लेकर आएंगी आपको। अब हीलिंग होगी आपकी, चेंज आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। होप रखो, क्लैरिटी भी मिलेगी, सच भी सामने आएंगे। मूव ऑन करा देंगी आपको। जिनके डेस्टाइन्ड यूनियन लिखे हैं उनके यूनियंस होंगे, और जिनकी लाइफ में कोई गलत इंसान है या कार्मिक से डील कर रहे हो, अब आपका कर्मा ख़त्म हो जाएगा। आपको ऑलरेडी मूव ऑन करा देंगी वहाँ से कि अब कर्मा ख़त्म, करो मूव ऑन।
जितना आपको बर्दाश्त करना था कर लिया। कब तक एक्सपेक्टेड है ये रीडिंग, कब तक रेजोनेट करेगी एंजल्स? 2 कार्ड्स, ओए होए, कमिटमेंट भी मिल सकती है भाई कुछ लोगों को, कॉल मैसेज आने के भी चांसेस हैं। 4 और 5 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, 4 और 5 नंबर। अरे उल्टे सीधे लग गए कार्ड्स। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्लेम ज़रूर कीजिएगा इस एनर्जी को, ठीक है। बस जो मैंने बताया है आप उस चीज़ पे थोड़ा फोकस ज़रूर करें, अपने ऊपर काम ज़रूर करें, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखें, खुद से एक्शन नहीं करना है, ठीक है। पेशेंस करें, यूनिवर्स खुद कराएंगी जो कराएंगी, सही आने पे उन पर भरोसा रखें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, गाइडेंस क्या देना चाहेंगे आप मेरे व्यूवर्स को? नो, सडन नो का कार्ड आया। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन था तो अभी नो का कार्ड आया है। फिलहाल जैसे मैंने कहा था अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। यूनिवर्स खुद करेंगी, आप बस फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहें, अपना कर्मा क्लींस करें, ठीक है। ईश्वर से यही कहें कि जो भी कर्मा है उसको क्लींस करो, ठीक है। कर्म को और ना बढ़ाओ, कर्मा क्लींस करो, तभी आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे, ठीक है। कर्मा अपने क्लींस करते चलो, क्योंकि अगर आप कार्मिक को रोक के रखोगे तो कर्मा क्लींस कहाँ से होंगे, आप उनको दोबारा दोबारा मैनिफेस्ट करोगे नहीं। जो आपकी लाइफ में सही चीज़ है बस उतना ही दे, नेगेटिविटी को दूर करो, जो इंसान ट्रिगर कर रहा है उनको हटाओ। अपॉर्चुनिटी आ रही है, बीच का रास्ता निकलेगा, एंड आपको साइन दिए जा रहे हैं कुछ लोगों को कि आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है, ठीक है। सरेंडर मोड पे रहने की कोशिश करनी है। आपको पहले से ही साइन दिए जा रहे होंगे, या तो कैसे साइन मिलते हैं, देखिए अगर कुछ अच्छा होने वाला होता है तो कुछ समय पहले से ही हमारे साथ सब कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, हमारा दिल खुश होना शुरू हो जाता है, हर चीज़ पॉजिटिविटी में बदल जाती है, ठीक है। हर चीज़ पॉजिटिविटी की तरफ जाती है, हमारा माइंड सेट भी हमेशा पॉजिटिव रहता है। अगर कहीं गुस्सा भी आने वाला होता है ना, वो गुस्सा नहीं आता, बड़ा खुश मिजाज हमारा मन हो जाता है, ऐसा होता है, ठीक है। कुछ लोगों को ड्रीम में चीज़ें दिखाई देती हैं, बड़ा अच्छा सा कोई ड्रीम आया या कोई नेगेटिव ड्रीम आया बट उसका मीनिंग बहुत पॉजिटिव है। ऐसी चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं साइन ज़रूर दिए जाते हैं कि ये चीज़ आपके साथ घटित हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है, आपको ये करने की ज़रूरत है, तो आपको साइन दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको ज़रूर नोटिस करें, आपने क्या ड्रीम देखा या आपकी लाइफ में क्या चीज़ ऐसी है जो अलग सी लग रही है आपको, ठीक है। नोटिस करने की थोड़ा ज़रूरत है। चलिए देखेंगे अपने व्यूवर्स के कुछ क्वेश्चंस। के हर हर महादेव, संदीप कौर, हर हर महादेव सभी को, राधे कृष्ण, राधे राधे, राधा स्वामी। देखिए हमारे लिए तो सब कुछ एक ही है, सब कुछ एक है हमारे लिए, कुछ भी अलग नहीं, तो जो भी कहो वही मंजूर। राधे राधे भी वही हैं, हर हर महादेव भी वही हैं, राधा स्वामी भी वही हैं। जिसको जिसमें श्रद्धा आने लगे उसके लिए वही सबसे अच्छी चीज़ बन जाती है। और ये किन का क्वेश्चन है? मीनू आलोक, 2 बेटे हैं मेरे नसीब में, बोलो ना। रिप्लाई मैम, 2 बेटे मैम, मेरा बेटा कब होगा और पति से रिश्ता कब सुधरेगा और घर कब बसेगा? मतलब घर बसा हुआ नहीं है।
चलिए देख लेते हैं। अजीब सा ही क्वेश्चन है। भाई देखो, बच्चे के मामले में तो मैं यही कहती हूँ कि दो बेटे हों या बेटियाँ हों, मेरी भी दो बेटी हैं, बहुत प्यारी हैं। मैं ये कहती हूँ बेटों से ज़्यादा बेटियाँ आजकल बहुत कदर करती हैं। खैर मेरा तो बेटा भी बहुत अच्छा है सच में, जितनी तारीफ करूँ उतना कम। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं बच्चे। लेकिन ये है कि एक बेटी का होना भी घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक बेटा है तो एक बेटी भी होना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न है क्योंकि जब सिर्फ लड़का लड़का होता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर सिर्फ पुरुषार्थ होता है, थोड़ा सा भी फेमिनिन एनर्जी उसके अंदर नहीं आती, और हम उसी हिसाब से उसको शायद पालते भी हैं। जैसा हम देखते भी आए हैं, जो मैंने खुद से भी देखा है पर्सनली, जिनके यहाँ इकलौते बेटे हैं, तो बहुत कम ही पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बड़े सलीके से एक लड़के को पालते हैं, बड़ा इज्जत करना औरतों की सिखाते हैं। वरना अधिकतर लड़के लड़कियों को ना जाने कैसी चीज़ें समझते हैं, समझ ही नहीं आया। आजकल लड़कियों ने भी यही उसूल अपना लिया है कि लड़के खेलने की भावना ज़्यादा बन गई है ना। तो अगर किसी घर में एक लड़का है और एक लड़की है तो कहीं ना कहीं वो अपने बहनों की तरफ थोड़ा ज़रूर देखे, उनके लिए भी थोड़ा समझें, है ना। उनको देख करके कहीं ना कहीं उन्हें ऐसी वो दे कि भाई जैसे आपकी बहन है ऐसे ही औरों की भी बहन है। ठीक है, अपने बच्चे को शुरू से ही ऐसी शिक्षा देते चलें ताकि वो आगे जाकर, देखिए जो ग्रोथ बढ़ चुकी है उसका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो नई है, नई पीढ़ी जो आ रही है उनके लिए अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे अभी भी माहौल चेंज किया जा सकता है मेरे हिसाब से, तो करने में कुछ नहीं, बस सोचने का थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। तो कहो कि बेटे ही बेटे हैं तो क्या एक बेटी और एक बेटा हो, कम से कम रिश्ते भी अच्छे लगते हैं, त्यौहार भी अच्छे लगते हैं, हर चीज़ अच्छे लगते हैं। मेरे हिसाब से तो मालिक एक बेटा और एक बेटी ज़रूर दे, हर घर में एक बेटा, दो आ जाए बहुत अच्छी बात है। देखो जो उन्होंने रहमत करनी है वो उनका अपना मालिक का है, इसमें कोई औरत के हाथ की बात नहीं, कोई आदमी के हाथ की बात नहीं, ये तो सब ऊपर मालिक का देना है। जो किस्मत में लिखा है उतना किसी को एक भी नहीं नसीब। वो एक एक बेटी के लिए रोते हैं कि एक बेटी ही हो जाए, ना जाने क्यों एक बेटी, क्यों बेटा क्यों नहीं मांगते एक बेटी को ऐसा सोचते नहीं, बेटियां तो यूं ही आ जाती हैं। अरे बड़ी मुश्किलों से बड़े किस्मत वालों के यहाँ बेटियां पैदा होती हैं, ऐसी बेटियां नहीं मिलती। बेटियां बहुत किस्मत वालों के यहाँ आती हैं जिनका जिगर बड़ा होता है। कोई अपने छोटे से कुत्ते को भी पालता है ना घर में, और उसे कोई चोरी कर ले या उसे कोई ले जाए या वो खो जाए तो दिल बाहर आ जाता है। एक वही बाप अपनी बेटी को 21-22 साल तक पालता है और किसी अनजान इंसान के हाथ में बस उसकी तहकीकात करके दे देता है, इस उम्मीद से कि वो बड़ा खुश रखे। कितना बड़ा जिगर चाहिए एक बेटी के बाप को, बहुत बड़ा जिगर चाहिए। तो देखते हैं कि इनका रिश्ता कब सुधरेगा और घर कब बसेगा। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मीनू आलोक, मीनू आलोक की परिस्थितियां कब सुधरेंगी, इनको, इनके पति से रिश्ता इनका कब तक सुधरेगा। देखिए यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है मुझे एक तो, ठीक है, और गुस्से की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एक जना ऐसा है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, और एक जना बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है जो ज़्यादा रौब चलाता है, हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो सुधरेंगे कब तक, कब तक ये चीज़ें इनकी लाइफ से ख़त्म होंगी। थोड़ा समय लगेगा आपको, थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। और देखिए अपनी तरफ से सिर्फ इंतज़ार ना करें कि समय आएगा चीज़ सुधरेंगी, करनी से चीज़ें ठीक होती हैं। अपने अंदर चेंज लेकर के, अगर अपने घरों को सही रखना है तो अपने अंदर चेंज लेकर के आओ।
अगर आप पागलों जैसे रहेंगे, सामने वाला ये सोचेगा कि आपको मट्टी की तरह रौंद कर वो कैसे भी रख ले, तो ऐसे मत बनो। आप भी एक माँ के जने हुए हो, उतने ही तकलीफ से आपकी माँ ने उनको पैदा किया है, उतने ही तकलीफ से बेटे की माँ ने बेटे को पैदा किया है। तो आप अपनी वैल्यू क्यों इतनी घटा देते हो किसी के भी आगे? कि कोई आपकी आंखों में आंखें डालकर अफेयर कर रहा है या आपको कुछ अब्यूज बोल के जा रहा है, आपको कंट्रोल में कोशिश कर रहा है करने की, क्यों? क्योंकि आपने अपनी वैल्यू खुद से कम कर ली उनके सामने। बदलो खुद को। बदलते कैसे? ये नहीं कि आप भी अब्यूज बोलना शुरू कर दो, उसने एक मारा आप चार मारो, नहीं, ऐसा नहीं। बदलने का मतलब ये होता है कि आप एक तो शिक्षित बनो, एक उस शिक्षा का उपयोग करो, खुद को काबिल बनाओ कि जो इंसान आपकी आपको जिसे कहते हैं ना वेस्ट समझता है, तो दुनिया में ऐसा नाम बनाओ कि 70 लोग उसे आपके नाम से जाने, आपके पति को आपके नाम से जाने कि ये फलाने का पति है। ऐसा अपना ओहदा हमेशा ऐसा रखो कि अपने पति को उस नाम से जाने, और पति को भी ऐसा ही होना चाहिए। भाई मेरे हिसाब से अगर आप शादी कर रहे हो तो शादी कोई खेल मजाक नहीं है। शादी बहुत सोच समझ के, बड़े सलीके से, बहुत पवित्र रिश्ता होता है शादी का। ना जाने क्यों खेल बना करके छोड़ दिया लोगों ने कि एक गई दूसरे पर अट्रैक्शन, घर की मुर्गी मतलब आजकल तो इतने अच्छे वो देने लगे हैं, मतलब मुझे सोच करके भी हंसी आती है कि रिश्तों का कैसा मजाक उड़ाया जा रहा है और बोलने वाला कोई नहीं है, सब हंसते हैं। पति पत्नी पे ऐसे गंदे गंदे जोक बन चुके हैं, इतने गंदे, और लोग काफी हंस रहे हैं। क्यों भाई? पति पत्नी का रिश्ता आसान होता है? कितनी मुश्किल से किसी इंसान को समझकर एक स्त्री पूरे घर को लेकर चलती है। मजाक समझ रहे हो? मजाक नहीं होता। एक स्त्री बनकर देखो, तब आपको पता चलेगा अपनी कितनी डिजायर आपको छोड़नी पड़ती हैं। जो लड़की अपने घर में 8 9 10 बजे उठती है, आज वो 5 बजे उठ जाती है। क्यों? मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे, मेरा पति ऑफिस जाएगा, मुझे उसके लिए खाना बनाना है, मुझे उसके लिए, उसकी कोई वैल्यू कि वो हाउस वाइफ है। क्यों भाई? वो हाउस वाइफ है, ये तो देखो कि वो कितनी कुर्बानियां दे रही है उस घर को चलाने के लिए। तो अपनी वैल्यू, अगर इंसान आपकी वैल्यू हाउस वाइफ से नहीं समझ रहा, तो बाहर अपनी वैल्यू बढ़ाओ। इंतजार करने से नहीं होगा, वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी आपको अपनी। ठीक है? वो इंसान आपको कुछ भी नहीं समझता। और इनके बेबी कब तक होगा? बेबी होने के चांसेस हैं क्या? जी, जब देखिए आप अपने अंदर चेंज लेके आएंगी तो आपके पर्सन भी लौट कर आएंगे, और तभी प्यार आएगा और तभी बेबी होगा। आप अपनी लाइफ में चेंज लेकर आओ। लड़ना भिड़ना पड़ेगा थोड़ा, तभी ये थर्ड पार्टी जाएगी लाइफ से। खुद से लेकर के आओ, अपने अंदर चेंज लेकर के आओ, अपनी लाइफ को चेंज में बदलने की कोशिश करो। इंसान को देखिए, शादी ब्याह ऐसा रिश्ता तो है नहीं कि आज हुआ कल छोड़ दो। मैं नहीं मानती इन चीज़ों को। भाई कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाओ, रिश्ते को लेकर चलो। जब ज़्यादा ही हद हो जाए बिल्कुल छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी नहीं कि कोई इंसान आपको बिल्कुल मारने की कगार पे आ गया और आप नहीं जी पति परमेश्वर है। पति परमेश्वर तब तक होता है जब तक वो आपकी, परमेश्वर कौन है? अब अगर आप हिंदू धर्म के हो तो परमेश्वर महादेव हैं साक्षात। उन्होंने कितना बड़ा प्रमाण दिया है कि जब माता गौरी को गुस्सा आता है तो वो खुद शांत हो जाते हैं। दोनों पहिए बराबर हैं, जहां महादेव को गुस्सा आता है तो माता देवी शांत रहती हैं। दोनों एक दूसरे की कितनी वैल्यू करते हैं। कोई एक जना एक की बात नहीं काट सकता। हो सकता है महादेवी एक बार महादेव को चुप करा दें, लेकिन महादेव महादेवी को चुप नहीं करा सकते। कितनी इज्जत दी है उन्होंने, कितना सब्र रखा है अपने पत्नी के आने का। कितनी बार महादेवी महादेव से अलग हुई हैं और कितना सब्र करा है उन्होंने। कितने, जिन्हें कहते ना, कितने कितने हजार वर्षों तक उन्होंने खुद को समाधि में ले गए कि जब मेरी आएंगी तब दोबारा शादी होगी। ऐसे ऐसे वरदान तो उन्होंने खुद स्त्री को, हमारे तो पुराण भी स्त्री की कितनी वैल्यू बताते हैं, कितनी वैल्यू बताते हैं।
शादी के महत्व को वहाँ से समझना अगर इंसान शुरू करे तो शादी को सही से समझे और सही तरीके से निभा सके। इसलिए कहते हैं कि आजकल बच्चों को ज़रूरी है कि हर बच्चे को ग्रंथों से जोड़ा जाए, हर बच्चे को सिखाया जाए कि हमारे पूर्वज, हमारे भगवानों ने भी हमें ये चीज़ ऐसे सिखाई है और ये ऐसे करना है। देखिए, अगर आपका, इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आपका बच्चा बहुत मैच्योर है, उसे कोई इंसान पसंद है, तो माँ बाप को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि इसका दिल तोड़ने के लिए नहीं है। ये हमने बड़े नाजों से पाला है, बड़े मिन्नतों से एक माँ बाप एक बच्चा मांगते हैं। तो इतने मिन्नतों से अगर आपने मांगा, इतने मिन्नतों से मिला, तो अपनी एक समाज सोसाइटी में पहचान बनाने के लिए, वैसी समाज सोसाइटी जो आपके दुख में कभी पूछने ना आए, उसमें अपनी आबरू जिंदा रखने के लिए आपने उस बच्चे का गला घोट दिया। क्यों जी? हो सकता है वो लड़की इतनी अच्छी आए कि आपको धरती पर पैर ना रखने दे, आपकी इतनी सेवा करे हैं। क्योंकि लड़कियां भी चाहती हैं कि अगर वो किसी से प्रेम करती हैं तो वो जिससे प्रेम करता है उससे वो उतना ही प्रेम करे। हो सकता है आप किसी लड़की को चुनकर लाओ, वो ऐसी आ जाए कि घर का ही नाश कर दे बिल्कुल। हर तरह की लड़कियां हैं। तो हर चीज को सोच समझ कर डिसीजन माँ बाप को भी लेने की जरूरत है और बच्चों को भी उस रिश्ते को अच्छे से निभाने की जरूरत है। जब तक माँ बाप एग्री ना करें, आप ऐसे कदम ना उठाएं। अच्छे से मैच्योर हो, आप अपने सही बुरे की पहचान कर सकते हो। आपने पूरा मन बना लिया कि अब ही मुझे शादी में आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं किसी एक को ही चाह सकती हूँ या चाह सकता हूँ, तभी इस रिश्ते में आगे बढ़े। मजाक का रिश्ता ना समझे शादी ब्याह का, कोई भी, चाहे कोई भी हो। मजाक नहीं होता शादी का रिश्ता। किसी किसी के बच्चे हैं, डिवोर्स ले रहे हो, बच्चों की क्या गलती है? उन्होंने तो अपने माँ बाप से इक्वल इक्वल प्यार किया है। अब उन दोनों में बंटवारा कैसे बर्दाश्त करे वो? बहुतों को देखा है, बच्चे अपनी माँ के लिए अलग अलग कमरे में रो रहे हैं, अपने पिता के लिए अलग अलग कमरे में रो रहे हैं, माँ को कह भी नहीं पा रहे, क्योंकि वो माँ के पास आते हैं, माँ इरिटेट हो गए, उन्हें डांट देती हैं। क्यों भाई? तो जब तक चीजें सुधरने की कोशिश, लड़कों को भी सुधारने की जरूरत है तो लड़कियों को भी सुधारने की जरूरत है। खुद के अंदर प्रेम से चलो। देखिए, अगर विवाह हो गया तो विवाह प्रेम का ही नाम है। अब उसमें सारा प्रेम आपको वहीं लेकर के आना है, उसी में सब कुछ देखना है। हकीकत बात यही है। लड़के को भी परमेश्वर बनने की कोशिश करनी चाहिए और औरत को भी महादेवी ही बनने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा रिश्ता होना चाहिए हमेशा, मेरे हिसाब से। भाई, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। और देखते हैं। हैप्पी न्यू ईयर गुरमीत जी। बहुत अच्छी हूँ मैं, मालिक की कृपा है। खैर, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। राधा स्वामी। देखिए, सुनीता कदम, इन्होंने एक रीडिंग पे लिख के भेजा है, ये सब झूठ है, कोई प्यार नहीं होता, कोई प्यार नहीं करता, सब फालतू की चीज़ें। किसी ने कितना तोड़ा होगा कि प्यार से विश्वास ही उठ गया। ऐसे ही कोई नहीं लिख देता। मैं इनकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ। इसी चीज़ को देख के कभी कभी इतनी ठेस लगती है कि कैसी दुनिया होती जा रही है, ना जाने क्यों लोगों की सोच इतनी बदल गई। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सुधारने की ज़रूरत है? इस पर बहुत सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमें करना चाहिए जिससे ये वातावरण सुधरे, फिर से प्यार वापस आए दुनिया में। खिलवाड़ नहीं, प्यार की ज़रूरत है कि लोगों को प्यार पर भरोसा हो। ये नहीं कि प्यार ले डूबे और फिर अगले ही साल पता चल रहा है 2 4 6 महीने बाद प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं है, फालतू की चीज़ें हैं, नरक करके डालती ज़िंदगी। नहीं भाई, प्यार को समझना आना चाहिए। प्यार तो इतनी खूबसूरत चीज़ है कि जब भी मैं सच बताऊं, अपने वेद या कुछ पढ़ती हूँ और स्पेशली उनमें इनके चर्चित होते हैं हमारे भगवानों के, तो उन्हें देख कर के ही इतनी खुशी होती है कि इन्हें प्यार कहते हैं। मिलो मत मिलो, साथ रहो मत रहो, एक दूसरे की कितनी प्रतीक्षा, एक दूसरे के लिए कितना प्रेम, कितनी करुण भावना, कितना त्याग, देख कर ही दिल खुश हो जाए।
सुशील ठाकुर जी लिख रहे हैं ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, अब हमको ऐसा पर्सन से कोई मतलब नहीं, है ना। कितना तकलीफ़ होती होगी इन इंसानों को कि मिनट में छोड़ के, मिनट में वादे हुए, मिनट में छोड़ दिया। क्योंकि पहले सोचा ना समझा ना, सामने वाले ने समझा कि मेरी गृहस्थी या मेरा घर या मेरा कुछ भी फैमिली, देखो लड़कों को भी ये पता होना चाहिए कि मेरे घर वाले क्या मेरी लव मैरिज करा देंगे, और लड़की को भी ये ज़रूर सोचने की ज़रूरत है कि हमारे घर में है ऐसा रिवाज। चलो अगर उसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है हाँ भाई नहीं है, उसके बाद भी आपको प्यार हो गया किसी से, मैं कहती हूँ किसी से भी आपको प्यार हो गया, अब अगर तुमने वो वादे कर दिए तो उन्हें निभाने की क्षमता होनी चाहिए फिर आपके अंदर, कि अब उसे निभाओगे किस तरह से, इसका सोल्यूशन कहाँ से लाओगे। और जब उस सोल्यूशन की बात आती है तो लोग भागते हैं, क्योंकि नेचुरल चीज़ तो है नहीं और लड़ने की हिम्मत है नहीं, कहाँ तक दुनिया से लड़ेंगे। ये होती है बचपने वाली हरकतें, कि वो बचपना था, हरकतें हुई, अब निकल लिए। अब किसी के लिए तो वो बचपना 1 मिनट में भूला गया, और किसी के लिए कई साल लग गए उसी बचपने में उसको बैठे हुए, उस चीज़ की हीलिंग करने में, उस चीज़ को समझने में, क्यों आया ये इंसान, क्या हुआ, क्यों आया ये चीज़। तो इतना किसी को ना तोड़ो ना मरोड़ो ना आगे बढ़ो। मैं यही कहती हूँ कि जैसी, अगर देखिए आपको हमारी सोच अच्छी लगती है तो सभी इस चीज़ को आगे ज़रूर फैलाओ कि भाई रिश्तों को समझकर आगे बढ़ो, अनजाने में नहीं। किसी की ज़िंदगी का सवाल हो जाता है, कितने लड़के लड़कियां इन्हीं चीज़ों के चक्कर में सुसाइड कर लेते हैं, पता तक माँ बापों को पता तक नहीं है कि मेरा बच्चा क्यों मर गया, क्यों हाथ से निकल गया। किसी का इकलौता बेटा है, किसी की इकलौती बेटी है, तो सबको देखकर, सबके बारे में सोचकर इन चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए। सिर्फ 2 जने डिसाइड मत करो, तुम 2 नहीं हो, तुम्हारे पीछे पूरा परिवार है, उनको भी देखकर आगे बढ़ो कि हाँ हम कर सकते हैं चीज़ को, या हम ले जा सकते हैं उस मुकाम तक, है ना। तो ये चीज़ है। और कहीं ना कहीं मैं ये ज़रूर कहूँगी कि फिजिकली डिस्टेंस को हमेशा शादी के बाद ही कंप्लीट करना चाहिए। इस डिस्टेंस को अगर बनाए रखोगे, सामने वाला भी आपको बनाने में पूरी हेल्प कर रहा है, तो रिश्ता पॉजिटिव है। अगर वो आपको किसी चीज़ की जिद कर रहा है तो मत समझो कि आगे जाकर के ये तुम्हारा साथ ही देगा। लड़कियों के लिए स्पेशली बोलती हूँ मैं इस चीज़ को, मत बढ़ो इतना आगे कि पीछे लौटने के लिए कोई रास्ता ना मिले, मरने की नौबत करो फिर तो, मत बढ़ो इतना आगे। जो सच्चा प्यार करने वाला होता है ना, वो फ्यूचर देखता है, और जो फ्यूचर देखता है उसको किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं है, किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं है। तो ये थी आज की रीडिंग कुछ गाइडेंस के साथ। अगर चीज़ें थोड़ा गलत लगी हों बिल्कुल क्षमा चाहूँगी, लेकिन मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि आज का वातावरण बहुत ज़्यादा बदला हुआ, माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब, हर एक बाप अपनी बेटी को बाहर निकलने से पहले डरता है, हर माँ बाप डरे हुए इतने बैठे हुए हैं जिनकी बेटियां हैं, जिनके बेटे भी हैं अक्सर, कि किसकी लड़की कैसी निकल आए। किसी की लड़कियां ऐसी हैं जो पैसे के चक्कर में प्यार कर रही हैं, महंगे महंगे गिफ्ट चाहिए, महंगी महंगी चीज़ें चाहिए। क्यों भाई इतनी डिज़ायर, किसी की औकात नहीं है देने की तो वो प्यार करने लायक ही नहीं है। ऐसा नहीं है, प्यार बहुत अलग चीज़ है, सामान 3D की चीज़ है, बहुत अलग चीज़ है। 3D की चीज़, प्यार एक रूहानियत जैसी चीज़ है, बहुत अलग है, बहुत अलग। इसका तो भेद ही नहीं पाया जा सकता, बहुत मुश्किल से घुसकर मिलता है इसका भेद कि प्यार है क्या चीज़। तो ये है आज की रीडिंग कुछ गाइडेंस के साथ। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, कोई गलती हुई हो बिल्कुल क्षमा करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।